नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 27 न्यूज। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत सीपत हर हर महादेव के साथ की। उन्होंने कहा, काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य और स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए एक गौरव की बात है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम सब तो निमित्त मात्र हैं। काशी में करने वाले तो महादेव हैं। जहां महादेव की कृपा हो जाती है वहां धरती ऐसे ही संपन्न हो जाती है। काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, यह भारत की शाश्वत चेतना का एक जागृत केंद्र भी है। काशी में आधी रात सड़कों का निरीक्षण करने निकले प्रधानमंत्री मोदी कार से बाहर। वहीं निकलकर हाल में बने शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं सीएम योगी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो पीएम ने काशी में आधी रात सड़कों का किया निरीक्षण। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में सीट बंटवारा लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 5 सीटें देने पर सहमति जता सकती हैं ममता बनर्जी। मेघालय और असम में टीएमसी एक एक सीट पर लड़ सकती है चुनाव। तो सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन गई है। एक औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अगले 2 से 3 दिन में गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप में गठबंधन की खबरें आने लगी हैं। बीजेपी ये कह रही थी कि गठबंधन ही होगा, लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां नोटिस आ जाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, अब ईडी नहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। सीआरपीसी 41A का नोटिस तैयार है। 2 से 3 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को आगे किया गया है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। वहीं गुजरात की भरूच सीट को लेकर आप और कांग्रेस में विवाद लगातार जारी है। इसको लेकर पार्टी के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का अहम बयान सामने आया। उनका कहना है कि बातचीत अभी भी चल रही है और अंतिम फैसला होना बाकी है। हमें उम्मीद थी कि यह सीट मिलेगी। एनसीपी में शरद पवार गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। तुतारी बजाता हुआ व्यक्ति होगा पार्टी की पहचान। चुनाव आयोग ने आपको बताते चले कि अजीत गुट को बताया था असली एनसीपी। तो तुतारी बजाता हुआ व्यक्ति होगा चुनाव चिन्ह। इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार गुट को मिला अब नया चुनाव चिन्ह। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। वहीं ईडी ने टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। वहीं ईडी ने राशन घोटाले में बंगाल में 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की। एक शख्स अरूप सोम के यहां भी ईडी की टीम पहुंची। वहीं अरूप पहले सरकारी नौकरी में था, अब मछली का धंधा करता है। इससे पहले 22 फरवरी को ईडी ने शाहजहां को नया सम्मन जारी किया था। उसमें कहा गया था कि 29 फरवरी को जांच के लिए मौजूद रहें। शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राशन घोटाले में ईडी की 6 ठिकानों पर रेड। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बीते कुछ दिनों से चला बवाल
थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष फागुनी पात्रा का एक अहम बयान सामने आया, जहां उनका कहना है कि जिन लोगों को लूटा जा रहा है, पुलिस उन पर अत्याचार कर रही है। ये बंगाल की सच्चाई है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें वहां जाने से रोका जा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए। यहां महिलाएं हमसे बात करने की कोशिश कर रही, लेकिन पुलिस उन्हें डरा रही है। जो लोग कर रहा है पुलिस प्रोटेक्शन उसी पर है, और जो लोग को लूट रहा है उसके ऊपर अत्याचार पुलिस कर रहा है। यही हकीकत है यही पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर कोई महिला, कोई स्टूडेंट, कोई नारी, कोई सुरक्षित नहीं है। सबको लूटा जा रहा है, जमी, उसका इज्जत सब लूट रहा है। ये पश्चिम बंगाल का पुलिस और इसका हरमत बाहिनी, गुंडा बाहिनी, ममता का गुंडा बाहिनी। वहीं हलाल सर्टिफिकेट को लेकर यूपी एसटीएफ की रडार पर आई 18 कंपनियां। सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं से जुड़ी कंपनी के निदेशकों से एसटीएफ अब पूछताछ करेगी। कमाई का एक बड़ा हिस्सा कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। वहीं कई दिनों की राजनीतिक रस्साकशी के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं बाकी की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का एक अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस पार्टी का जन्म ही खड़ा होने के लिए हुआ है। कांग्रेस के खिलाफ नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से जीतेंगे। देखिए, भगवान श्री राम है, वो तो सबको माफ़ करते हैं। उनके शरण में जो आता है तो हर व्यक्ति को, यदि उनसे अपने प्रायश्चित करना चाहते हैं अपनी बातों को, जो उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तो भगवान तो दयालु है, वो तो सबको माफ़ करते हैं, उनको भी माफ़ करेंगे। कि कांग्रेस से गठबंधन पहले भी माननीय अखिलेश जी कर चुके हैं और कोई भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस से वो समझौता करके समाजवादी पार्टी के विचारधारा को ही समाप्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ में हुई थी। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। और इसी वक्त की रफ्तार के साथ चलते रोहित सिंह नई उभरती प्रतिभाओं को मंच दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्नति संस्था ने उन्नति स्टार सीजन 4 का शुभारंभ पोस्टर लॉन्च करके किया, जिसमें पद्मश्री विद्या विद्दु सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेविका नम्रता पाठक के साथ ही डॉक्टर विनीता, पुष्पलता सिंह, कीर्ति पटेल, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर तेजस्विनी सिंह और नीमा पंत जैसी जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं, जिन्होंने सदैव ही संस्था के सहयोग की बात की। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, कला, कल्चरल वॉक के साथ ही इस बार खेल की प्रतिभाओं को भी शामिल किया गया, जिसमें आईटी कॉलेज, रजत कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज, करामत करियर और बीबीडी कॉलेज का काफ़ी अहम योगदान रहा। कार्यक्रम में लखनऊ के समाज सेवियों में फूडमैन विशाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह, सबीना, राजेश पांडे, कृष्ण और उन्नति गुरु ऋषभ वर्मा, नीलोफर, मोहित सिंह चौहान, मनोज सिंह चौहान सहित तमाम जानी मानी विभूतियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि संस्था के अध्यक्ष रोहित सिंह और सचिव शैलजा पांडे की इस पहल की समाज में काफी सराहना हो रही है। वहीं भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवार को साथ लेकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती, किसान आज भी बीजेपी के साथ है। देखिए, एक बात जो स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को छोड़ करके नए मुद्दे इजाद करने का प्रयास कर रही है, जिस पर स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने न पूर्व में विश्वास किया था, न आगे करने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता कृत संकल्पित है उन वादों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ पूरा किया था, और जिसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। डबल इंजन की सरकारों के नेतृत्व में किसानों ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है, चाहे आर्थिक
आर्थिक रूप से हो अथवा पैदावार के दृष्टिकोण से हो। तो स्वाभाविक तौर पर आज भाजपा के अतिरिक्त किसी अन्य संगठन की इस प्रकार की बहकाने वाली राजनीति को पूरे देश की भांति मध्य प्रदेश का भी किसान वर्ग खारिज करेगा। ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर समर्थन मूल्य MSP, इसको लेकर राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा मेमोरेंडम दिया है देश के सामने। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जितनी मांगे होगी, जितनी फसलों के समर्थन मूल्य की बातें होगी, कांग्रेस पार्टी उसकी गारंटी लेगी जब चुनाव जो सारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसमें संख्या कितनी है उसी में है, उतनी सारी देगी। MP के बालाघाट में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया, लेकिन हैंडपंप का पानी पीने के लायक नहीं रहा, जिसमें आम लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के साथ ही खाना बनाने के लायक भी पानी नहीं रहा। वहीं नल जल योजना की पाइपलाइन से अभी तक ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंचा है। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है जिसमें आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार की। बदले में सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। आंगनवाड़ी केंद्र में लगभग जब से बोरवेल हुआ और ये पानी टंकी लगी है और यहाँ मोटर लगी, उस दिन से गंदा पानी आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार विभाग को दे दी गई है। इस बार बारिश में यहाँ के पूरे बच्चे बीमार हुए थे, उस समय भी मैंने शिकायत की, लेकिन उसका अब तक निराकरण नहीं हुआ है। विभाग द्वारा पिछले बार मई में भी विजिट हुई थी यहाँ के SDO साहब जो थे तिवारी जी, उन्होंने बोला कि हम 2-3 महीने में नया हैंडपम्प दे देंगे यदि हैंडपम्प नहीं चल पा रहा है, लेकिन अब तक हैंडपम्प भी नहीं मिला यहाँ। पानी की समस्या है, पानी पूरा लाल आता है और एकदम गंदा पानी आता है, बच्चे पी नहीं सकते। कब से आ रहा है ये? वो तो 6 महीना 12 महीने हो गए ऐसे आता है। अच्छा, तो कोई चेक करने के लिए आया था यहाँ पे अधिकारी? आए थे। अच्छा, क्या बोले उन्होंने? वो तो बोले फिर उधर जाएगा, मोटर लगा दिए, ये गए तो आए कि नहीं। इंदौर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के मैनेजर के घर में डकैतों ने हथियारों की नोक पर दंपत्ति को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, अब CCTV फुटेज के माध्यम से जो पुलिस फिलहाल खंगाल रही है। वहीं ग्वालियर से खबर, जहां पर साइबर सेल पुलिस ने 200 से अधिक खोए हुए मोबाइलों को बरामद किया। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 51 लाख के करीब बताई जा रही है। वहीं गुम हुए मोबाइल मिलने के बाद मोबाइल मालिकों ने खुशी जाहिर की। मोबाइल मिलने पर स्थानीय लोगों ने ग्वालियर पुलिस का आभार भी जताया। ये एक अच्छी खुशी का मौका है जब ये साइबर सेल ग्वालियर ने केवल 211 मोबाइल, करीबन 51,12,000 के मोबाइल हैं ये, तो पिछले 2 महीनों में बरामद किए हैं। आज हम इनको वापस कर रहे हैं और इसमें साइबर सेल की टीम के हमारी प्रभारी रजनी रघुवंशी और उनके नेतृत्वकर्ता हैं हमारे एडिशनल SP जो हैं ऋषिकेश मीणा साहब, DSP नागेंद्र सिकरवार, ये लोगों ने, पूरी टीम ने मिलके लगातार इनकी बारे में जानकारी उठाई और इसमें हम ऐसे काफ़ी नीडी लोगों को दे रहे हैं। इसमें स्टूडेंट भी हैं, एक सर्विसमैन भी हैं, हमारे ऑटो चालक भी हैं, गृहिणियाँ भी हैं, जो गाय बगाय इस्तेमाल करते थे और निकल गया था ये मोबाइल। तो एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें 211 मोबाइल हम वापस कर। बड़वानी को स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पर एक लाने के लिए सरकार लगातार
काम कर रही है, लेकिन वही सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। बड़वानी में वार्ड नंबर 11 में कबाड़ और मच्छर के साथ बीमारियों के बीच लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के निवासी प्रियांश ने बताया कि वार्ड में कबाड़ी व्यापारियों ने मोहल्ले में अवैध तरीके से रास्तों पर भंगार रखकर रास्ता जाम कर दिया। भंगार की दुकानों का विरोध मोहल्ले वासियों द्वारा किया जाता है तो ये लोग गाली गलौज और मारपीट पर उतर आते हैं। बड़वानी नगर पालिका में लगातार कई बार शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें भंगार व्यापारियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोड पर व्यापारियों का अवैध अतिक्रमण, वार्ड के लोग कबाड़ और मच्छर से परेशान हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं काफी टाइम से मैं इसकी शिकायत दर्ज करवा रहा था कि जो भंगार वाले अवैध कब्जा कर रहे हैं, लोगों के घरों के सामने भंगार रखना, रोड को जाम कर देना, इसको लेके लगातार मैं कार्रवाई कर रहा था। आज मैं सुबह जब आया तो मेरे घर के सामने भी पूरा भंगार करके पूरा कब्जा कर लिया। कार्रवाई करने के लिए उनको समझाने गया तो मेरे साथ भी गाली गलौज करी, और नगर पालिका में लगातार मैं इसकी शिकायत करता जा रहा हूँ। लेकिन सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ वार्डों की जो हालत है, जो इतनी गंदगी फैली हुई है और वार्डों की वजह से, भंगार की वजह से पूरे जो वार्डों के जो मोहल्लों की जो खूबसूरती खराब हो रही है। ये पूर्व घनश्याम धनगर सर जब एसडीएम सर थे तब उस समय हमने हटाया था, लेकिन लोग वापस डाल दिए, उनको नोटिस जारी कर दिए। मेरी पुलिस प्रशासन से भी बात हुई, नगर पालिका टीम जाकर। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और अनुराग ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ नड्डा ने बिलासपुर एम्स में 3 करोड़ के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, 7 करोड़ के सिटी स्कैन, 128 स्लाइस, 30 करोड़ की रेडियोथेरेपी सुविधा का लोकार्पण और 39 करोड़ के विश्राम सदन का शुभारंभ किया। इससे पहले एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी, उप निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल हरिहरन, एमएस डॉक्टर दिनेश वर्मा ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को फायदा हुआ है और देश सफल भी हुआ है। इस बात को भी कहना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर के बारे में मैं विशेष करके इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे और मनसुख भाई को हेल्थ सेक्टर से लंबे समय तक जुड़े रहने का मौका मिला है, और ऐसे ही देश के अनेक सेक्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश को बहुत सही नेतृत्व मिलने के कारण बहुत फायदा भी हुआ है और देश आगे बढ़ने में सफल भी हुआ है। अब मैं अगर जिसकी जिक्र हमारे मनसुख भाई ने कोरोना की, आप सबको लगता होगा कि कोरोना आया गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भी लगता होगा कि ठीक है, मैनेज हो गया। ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं सिवनी के केवलारी जनपद पंचायत शिक्षा केंद्र में स्कूली शिक्षकों की लापरवाही की वजह से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल से शिक्षकों के नदारत रहने से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। तो शिक्षा विभाग की लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के सिवनी में, जहां पर जो शिक्षक नदारत हैं, आखिर कैसे पढ़ेंगे बच्चे, तो कैसे बढ़ेंगे। वहीं जबलपुर में इंडियन एकेडमी ऑफ मैक्सिफोशियल सर्जरी के सौजन्य से 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आए छात्रों ने शिरकत की। जबलपुर हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर राजेश तीरावानी ने बताया कि पिछले 26 सालों से इस कार्यशाला का आयोजन जबलपुर में हो रहा है, जहां जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मरीजों का इलाज व सर्जरी की जा रही है। जो वर्कशॉप है प्रतिवर्ष यहाँ होती है और ये हमारी 26वीं राष्ट्रीय वर्कशॉप है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की। इसमें हम लोग काफ़ी दूर दूर से, पूरे देश से और विदेश से भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, गेस्ट स्पीकर्स आते हैं और वे यहाँ आके न सिर्फ लेक्चर देते हैं बट यहाँ पर जो हमारी गरीब तबका है उसमें से जो मरीज़ होते हैं उनका भी इलाज निःशुल्क करते हैं। इस वर्ष हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लगभग
जो यंग सर्जन्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, 100 से भी अधिक आए हुए हैं और करीब 24 हमारी फैकल्टी मेंबर्स आए हैं। वहीं बटारी गांव में जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगली हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जबलपुर में ओमती थाना इलाके में पूजा बेकरी में खाद्य विभाग ने छापेमारी की। खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान केक, पेस्ट्री और बिस्किट्स के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा दस्ता स्थापित किए गए हैं मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत, जिसमें हम खास सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने आज भरतीपुर स्थित पूजा पेशकार स्कूल के सामने पूजा बेकरी में कार्रवाई की है। अभी तक इन्होंने लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया है और अतिरिक्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। और अभी इन खाद्य पदार्थों के नमूने जो भी संदेशपद हैं उनके सैंपलिंग कर रहे हैं। घर में बड़े बेटे की शादी हो और पुत्र वधू के रूप में लक्ष्मी के आगमन की खुशखबरी आने वाली हो, इससे ज्यादा खुशी का क्षण किसी भी माता पिता के लिए और क्या हो सकता है। लेकिन जब जिम्मेदारी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की हो, मन में भाव हो देश के प्रधान सेवक यानी पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का, तो फिर शायद किसी गरीब और निर्बल वर्ग की खुशियां ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के बारे में, जिनके बड़े बेटे की शादी होने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म में शादी समारोह में कई रीतियां और प्रथाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पूरे परिवार का एकजुट रहना जरूरी होता है। लेकिन सीएम मोहन यादव की बात की जाए तो शादी समारोह से ठीक एक दिन पहले लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को करोड़ों की सौगातें भी दे रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो वो 5 जिलों में लगातार गए हैं और अरबों रुपए की जनहितैषी योजनाओं का लोकार्पण और घोषणाएं की हैं। अपने हर भाषण में यह भी दोहराया है कि अब देश के अंदर सर्वस्पर्शी समावेशी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसका भाव अब देश के हर वर्ग को खुशहाल और संपन्न बनाना है और इसके लिए प्राण प्रण से सरकार जुटी है। बालाघाट में तो मुख्यमंत्री ने बुधवार को ये तक कह दिया कि वो मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के हैं, वास्तव में वो मुख्य सेवक हैं। मुख्यमंत्री क्यों? मैं तो अपने आप को मुख्य सेवक मानता हूं। जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है तो डॉक्टर मोहन यादव कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री मान सकता है? मुख्यमंत्री केवल संवैधानिक दायित्व के आधार पर, लेकिन प्रधान सेवक के साथ मैं भी मुख्य सेवक के रूप में आपकी भूमिका निभाने आया हूं। और आज यहाँ जब आपके बीच में आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। अभी हमारे कावरे जी कह रहे थे, कावरे जी ने कहा कि ये आयुर्वेदिक के मंत्री थे, इनकी बहुत इच्छा थी। और यहाँ तो बालाघाट में पूरा वनांचल, कान्हा का आधा हिस्सा, अभी ढाल सिंह जी बता रहे थे कि आधा हिस्सा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का तो इसी में आता है। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। ऐसे में अब हमारी, जैसे मैंने कहा पहले भी कि कोविड के समय आयुर्वेद का महत्व मालूम पड़ा था, तो आयुर्वेद के आधार पर इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं होना चाहिए? हमने सरकार के पहले अंतरिम बजट में इस बात का प्रबंधन किया कि मंडला, बालाघाट ऐसे सभी वनों वाले जिलों में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी बड़ी सौगात अपने इस आयुर्वेदिक कॉलेज की बालाघाट में मिलने वाली है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगातार एक के बाद एक कई सारे उद्योग, आज भी जब मैं आया तो यहाँ पर 3 उद्योग, मेसर्स हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, मेसर्स हिंदुस्तान टेम्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन मैंने किया है और 761 करोड़ की लागत के कई सारे निर्माण कार्य का यही भूमि पूजन लोकार्पण किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े बेटे की शादी शनिवार को होने जा रही है। राजस्थान के पुष्कर में बेहद सादगी के साथ ये शादी समारोह का आयोजन संपन्न होगा। परिवार में शादी के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों में अरबों रुपए की सौगात प्रदेश की जनता को दे चुके हैं। घर में शादी की रौनक, प्रदेशवासियों की सेवा में लगे मोहन। 24 फरवरी को बेटे की शादी और 1 दिन पहले तक जनता के बीच सीएम मोहन यादव जनता को दे रहे करोड़ों की सौगातें। 1 दिन पहले छिंदवाड़ा पहुंच कमलनाथ के गढ़ में पार्टी को किया मजबूत। आज नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा और जनता के लिए विकास की दी सौगात। वहीं अगर धर्मगुरुओं की माने तो जनता की सेवा करना ही उनका कर्तव्य है। बाबा महाकाल के साथ उन्हें संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त है और जनता की सेवा के बाद वो शादी में सम्मिलित होकर अपने पिता का दायित्व निभाएंगे। शादी अच्छे से संपन्न हो। देखो, आज वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जन सेवक है, जनता की सेवा कर रहे हैं और उनके परिवार के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, हम संतों का आशीर्वाद है और कल वो शादी में सम्मिलित होकर के है ना अपने पिता का दायित्व निभाएंगे। उसमें शादी में गोदी भराई जाती है, टीका चढ़ता है, अनेक अनेक प्रकार के लोग आते हैं तो उनका स्वागत भी करेंगे और शादी संपन्न होगी, बहुत अच्छे से होगी, ये हमारा सभी का आशीर्वाद। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर्म प्रधान होने पर भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन का कहना है कि पुत्र का विवाह है ये सही है, पर मुख्यमंत्री जी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। संपूर्ण मध्य प्रदेश ही उनका परिवार है और जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश के जन जन के कल्याण के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अभिनंदनीय है। मध्य प्रदेश के कल्याण में अपनी समस्त ऊर्जा की आहुति दे रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र का विवाह है यह सही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। संपूर्ण मध्य प्रदेश ही उनका परिवार है और जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश के जन जन के कल्याण के लिए अहर्निशम पुरुषार्थ करते हैं वह स्तुत्य और अभिनंदनीय है। और मैं तो कहूँगा कि वो वर्तमान युग के महाराजा विक्रमादित्य जैसे कुशल प्रतापी शासक हुए हैं जो जन कल्याण में सदैव रत रहते थे। इस प्रकार से वो मध्य प्रदेश के कल्याण में अपनी ऊर्जा, समस्त ऊर्जा को आहुति दे रहे हैं, झोंक रहे हैं और उनके पूरा परिवार सारा मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 30 लाख लगभग जो बहनें हैं उनको भी वो आने वाली 1 तारीख को उनके बैंक अकाउंट में राशि देंगे। इसी प्रकार से आज ही 750 करोड़ के विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है। नीमच में उनके कार्यक्रम थे आज और प्रतिदिन उनके कार्यक्रम रहते हैं विकास के मध्य प्रदेश के। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश उनका परिवार है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ से अधिक जनता जो है उनके परिवार के सदस्य हैं। कोई उनका पिता है, कोई माता तुल्य हैं, कोई उनके पुत्र तुल्य हैं और उनके भ्राता तुल्य हैं। सभी इस प्रकार से उनका पूरा परिवार है। देखिए, यह परिवार बहुत बड़ी, यही तो हमारे यहाँ सिंप्लिसिटी को, जो सादगी को हमने मंत्र माना है, सादा जीवन उच्च विचार, और डॉक्टर मोहन यादव उस सादा जीवन उच्च विचार के संवाहक हैं जो कि आज वर्तमान में एक मुख्यमंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी बड़े सादगीपूर्ण तरीके से, सादगीपूर्ण रूप में अपने पुत्र का विवाह कार्यक्रम की जो विधियां हैं, जो परंपराएं हैं वो संपन्न कर रहे हैं। यह भी एक अभिनंदनीय है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सदैव सादगी के पर्याय हैं। भोपाल से टीवी 27 न्यूज के लिए कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।